Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलो हम लोग देखते हैं ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में उसी तरीके से है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मॉड है। मॉड हमारा क्या देगा, रिमाइंडर देगा। और एक हमारा डबल स्टार करके है, तो ये हमारा पावर देगा। तो पावर का मतलब हो गया 5 इंटू इंटू 2 करेंगे तो ये हमको देगा 25। तो इसका एक बेसिक अच्छा, प्रोग्राम स्क्वायर देख करता लिया है। जाए। स्क्वायर पावर तो है ही अलग से मैथ फंक्शन का, पर ये बेसिक ऑपरेटर में ये भी एक अलग से है। तो दो नंबर ले लेते हैं, हम इसका कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। प्रॉम्प्ट करते हैं और इनपुट कराते समय ही इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं पारसेंट में। तो ये इंटीजर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर उसी तरीके से एंटर सेकंड नंबर कर लिया। तो दो नंबर इनपुट करा लिया। अब उसके बाद हम लोग पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करके हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं दोनों नंबर को। तो बी आर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू ए प्लस एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू बी। अब उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग कराते हैं, सम हो जाएगा ए प्लस बी। फिर हम लोग कराएंगे सब्ट्रैक्ट कराएंगे, इसमें हम लोग बी आर देते जाते हैं। सब्ट्रैक्ट के बाद हमारा डिवाइड करने के लिए डिवाइड का साइन, फिर हमारा मल्टीप्लाई, फिर हमारा रिमाइंडर या मॉड, इसलिए परसेंटेज का साइन रहता है, और फॉर डबल एस्ट्रिक दे देते हैं, ये हमारा पावर। तो ये एक बेसिक सा हमने कर लिया। इसको रन करा लेते हैं, दो नंबर डालते हैं 4 और 3। तो ये हमारा अलग अलग रिजल्ट आ गया। नंबर डाला 4 और 3, जोड़ा, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर और पावर, ये अलग अलग वैल्यू आ गया। तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर का। अब इसी को कॉपी करके चलते हैं हम लोग सेकंड ऑपरेटर की तरह। इसमें हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, इक्वल टू है। इसमें क्या होता है, ए इक्वल्स टू 5 लिखा तो ये क्या करता है, असाइन वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा इसको इस तरीके से भी शॉर्ट हैंड में लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, एंड इस तरीके से ये हम लोग अलग अलग ऑपरेटर के रूप में भी इसको, इस शॉर्ट हैंड को यूज कर सकते हैं। तो अब एक हम और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाएगा। तो मान लीजिए ए इक्वल्स टू हम लोग 5 डालते हैं, और फिर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग डालते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए,
एंड इसको पूरा कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब मान लीजिए ए प्लस इक्वल्स टू 12 पहली बार दिया, दूसरी बार देते हैं ए डिवाइडेड बाय 3, अगली बार दिया ए इंटू 2, फिर हम लोग देते हैं ए मॉड 3, तो और एक और ले लेते हैं ऑपरेटर माइनस के लिए, ए माइनस इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि आउटपुट क्या रहेगा। सबसे पहली बार तो हमको मिलेगा 5 ही, इस तरीके से सिंगल कमेंट लाइन भी देते हैं। दूसरी बार क्या होगा, 5 प्लस 12 होगा तो वो हो जाएगा 17। फिर अगली बार क्या होगा, हमारा हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 5.66 मिल जाना चाहिए। 5.6 फिर अगली बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ 11 पॉइंट कुछ मिल जाना चाहिए। देन फिर हमारा रिमाइंडर निकलेगा, मतलब 3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालना है, तो 3 से पूरी तरीके से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 मिल जाएगा रिमाइंडर। एंड फिर 4 माइनस करेंगे तो ये -2 मिल जाएगा। तो इसको देखते हैं कि रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं। तो लमसम ठीक ठाक आ रहा है, 2.33 रिमाइंडर आया। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं अगला, रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब डबल इक्वल टू का क्या स्पेसिफिक चीज है, ये कंपेयर करेगा सेम वैल्यू, और ये क्या करेगा, कंपेयर सेम वैल्यू एंड टाइप। और ये तो एप्सिलॉन के साथ जो नीचे है ये नॉट इक्वल के लिए, नॉट इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल का अंतर। तो स्क्रिप्ट टैग हमने डाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू मान लीजिए 4 डालते हैं और बी इक्वल्स टू भी 4 देते हैं, पर ये सिंगल कोट्स में दे देते हैं, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब हम लोग लिखते हैं where r इक्वल्स टू मान लीजिए a इक्वल बी, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो इसको करने के लिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कोलोन होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कंडीशन, और फिर हम लोग डालते हैं क्वेश्चन मार्क, उसमें डालते हैं पहले वैल्यू 1, फिर कोलोन देंगे, फिर वैल्यू 2 डालेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 1 कब आएगा, इफ कंडीशन जो है करेक्ट रहेगा, और वैल्यू 2 कब आएगा, वैल्यू 2 तब आएगा जब इफ कंडीशन जो है इज रॉन्ग या फॉल्स। तो अब वापस यहाँ पे आते हैं, हम लोग 2 वेरिएबल डाल दिए। अब कंडीशनल ऑपरेटर वेरिएबल आर में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए इक्वल बी डाला हमने। अब सबसे पहला रिजल्ट क्या डालते हैं हम लोग, सेम बाय डबल इक्वल, फिर कोलोन,
फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं नॉट सेम, तो पहला रिजल्ट सेम है, दूसरा रिजल्ट नॉट सेम बाय डबल इक्वल। और फिर इस चीज़ को हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम लोग br टैग देते हैं और हम लोग r का वैल्यू डिस्प्ले करा लेते हैं। तो इसको फिलहाल रन कराते हैं, तो ये हमको क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। अब इसी चीज़ को एक बार कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं और इस बार लगाते हैं ट्रिपल इक्वल। अब ट्रिपल इक्वल के केस में क्या है, वो सेकंड पार्ट आएगा। क्यों सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग अलग टाइप का है, तो वैल्यू सेम है पर वेरिएबल टाइप अलग अलग है, इसलिए वो नॉट सेम बता रहा है। इन केस ये सिंगल कोट्स हम हटा देते हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों केस में सेम बता रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग डेसिमल डाल देते हैं तो भी इस केस में दोनों नॉट सेम बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंगल और डबल इक्वल टू काम करता है। अब कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर को कंपेयर करेंगे और लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर निकालेंगे। तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग डालते हैं और इसमें हम लोग वेरिएबल ए लेते हैं, इसमें प्रॉम्प्ट करा लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर और उसी तरीके से एंटर सेकंड नंबर। तो दो वेरिएबल ले लिया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो एक वेर आर इक्वल्स टू, अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहले पार्स इंट यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि ऊपर इनपुट करते समय नहीं किया था, तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं पार्स इंट ए ग्रेटर देन पार्स इंट पार्सेंट का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो पार्सेंट बी। तो ये हमने क्या किया, पहले कंडीशन डाला, अब कोलोन देखिए हम लिखते हैं ए इज लार्ज देन बी, और फिर कोलोन देके दूसरा पार्ट में, तो ये पहला पार्ट का रिजल्ट हो गया। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग लिखते हैं बी इज लार्ज देन ए। तो जो बड़ा होगा, अगर ए बड़ा होगा तो पहला रिजल्ट आर में जाएगा और बी बड़ा होगा तो दूसरा वाला पार्ट आर में जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम लोग रिजल्ट दिखा देते हैं, तो आर को डायरेक्ट डिस्प्ले करा देते हैं। इसको रन कराते हैं तो कुछ आ नहीं रहा है, तो कुछ एरर होगा, इसको देखते हैं कंसोल में जाके। तो लाइन नंबर 12 हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले डलेगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको रीलोड किया जाए, पहला नंबर 45, दूसरा नंबर 67, तो आया 67 इज लार्जर देन 45। तो इस तरीके से ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर दो के लिए काम कर रहा है। अब हम लोग आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इस बार हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा
रहेगा, एक है एंड है का सिंबल ये है, तो ये क्या है, मल्टीपल कंडीशन एंड एवरी कंडीशन करेक्ट, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। दूसरा हमारा है फिर और के लिए दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन और हमारा यहाँ रहेगा एनी कंडीशन करेक्ट। एंड तीसरा हमारा हो जाता है नॉट, नॉट के लिए साइलेंट का साइन, ये हो गया ऑपोजिट ऑफ कंडीशन। अपोजिट कैसे पहले? तो तो ये ऑपोजिट ऑफ कंडीशन मतलब जो भी कंडीशन रहेगा उसके ऑपोजिट चीज को ट्रू बताएगा। जब रिजल्ट का ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो अब जैसे पिछला प्रोग्राम हमने किया था उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर वाला। तो मान लो हम लोग क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल और पेस्ट कर लेते हैं, और लास्ट पार्ट को फिर से एक बार कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं और हम ये साइन उल्टा कर देते हैं। तो क्या होगा, पहली बार तो सही बताएगा, दूसरी बार गलत बताएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा लार्जेस्ट, अगर ए बड़ा है तो ए को बताओ और अगर ए छोटा है तो ए को बताओ। तो इस केस में ये उल्टा बताएगा। इसको रन करते हैं, नंबर डालें, BR का टैग डाल दिया जाए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हम लोग पहला पार्ट में ए डाल देते हैं और यहाँ पे दूसरे पार्ट में बी डाल देते हैं। यहाँ लिख देते हैं लार्जेस्ट बिटवीन ए एंड बी इज आर। तो इस तरीके से इसको कर देते हैं। यहाँ भी वही काम करते हैं, पहला पार्ट में ए कर दिया और दूसरे पार्ट में बी कर देते हैं। चलिए अब हमने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट में भी लिखा हुआ है लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर, और नीचे वाले पार्ट में भी सेम तरीके से हम लोग मैसेज डाल देते हैं लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर। बस अंतर क्या है कि हमने दोनों पार्ट में एक में ग्रेटर देन का साइन डाला है, दूसरे में लेस देन का साइन डाला है। तो रिजल्ट क्या है, नीचे वाले में उल्टा आएगा। हम नंबर डालते हैं, नीचे वाले पार्ट में क्या है, रिजल्ट हमारा उल्टा आ रहा है। तो नीचे वाले, ऊपर वाले 56 बढ़ा रहा है, नीचे में 45 बता रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक एप्सिलॉन ये नॉट का साइन डाल देते हैं। तो नॉट का साइन डालने से क्या होगा, ये रिजल्ट हमको क्या देगा, जब ए छोटा होगा तब ट्रू देगा और ये इसको उल्टा कर देगा। तो ये इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, ए लेस देन बी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ए लेस देन बी नहीं है तो ए पार्ट, नहीं तो फिर बी पार्ट। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमको रिजल्ट सेम ही देगा। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम लोग नॉट का यूज़ किए। अब हम लोग चलते हैं अगला, जिसमें हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 3 नंबर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन 3 नंबर करने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम लोग 3 नंबर इनपुट करा लेते हैं, वेर नंबर कमांड लगा लेते हैं, PROMPT प्रॉम्प्ट ऊपर डाल दिया, एंटर
फर्स्ट नंबर, और उसी तरीके से फिर सेकंड और थर्ड नंबर भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और अब हम लोग एक तरीका क्या है, हम लोग लिखेंगे वेर, मान लीजिए आर, हम लोग लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो ए का कंपैरिजन 2 के साथ हो गया, कोलोन दिया, पहले पार्ट में ए आ गया, ए का वैल्यू चला जाएगा आर में। फिर अगर सेकंड पार्ट में गया तो सेकंड पार्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि ए या तो बी या सी दोनों में से किसी से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिर बी ग्रेटर देन सी, एक बार फिर कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चन मार्क बी कोलोन सी। तो एक तरह से एग्जाम्पल हमारा हो गया नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। तो मतलब सबसे पहले ए का कंपैरिजन दोनों के साथ हुआ, अगर ए बड़ा था तो ए का वैल्यू आर में चला जाएगा, और इन केस ए अगर छोटा है तो सेकंड पार्ट में जाएगा जहाँ पे बी और सी का आपस में कंपैरिजन होगा, क्योंकि ए किसी एक वेरिएबल से छोटा है, और जो बड़ा होगा वो आर में चला जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं। लार्जेस्ट बिटवीन ए बी सी इज आर। तो इसको पहले हम लोग रन करा के देखते हैं कि रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है। तो 3 नंबर हम लोग डाल लेते हैं, और लार्जेस्ट बिटवीन 3 क्या दिखा रहा है, तो ए ये है, बी 4 है, सी 67 है, और आंसर ये है। तो इसको हम लोग बी आर टैग भी डाल दिया जाए सब में, और फिर रीलोड करके देखा जाए। तो इस तरीके से आ गया, लार्जेस्ट ए बी और सी में क्या है, 78 है। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार कंट्रोल डी करके इसको रिजल्ट फिर नीचे कर दिया जाए। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, पहले चेक किया, फिर क्वेश्चन मार दिया, पहला पार्ट कोलोन दूसरा पार्ट। अब पहले पार्ट में क्या आएगा, अगर ए बड़ा होगा तो ए आएगा, दूसरे पार्ट में बी आएगा। तो ए बी को अब रिजल्ट आने पे फिर क्या है, उसको थर्ड वेरिएबल के साथ कंपेयर करना होगा। तो ए ग्रेटर देन बी और ए कोलोन सी, और बी वाले सेकंड पार्ट में बी ग्रेटर देन सी चेक करेंगे और बी कोलोन सी चेक करेंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर का, एंड इस तरीके से दोनों में फिलहाल तो सेम रिजल्ट आएगा। ये हमारा अगेन कंपैरिजन ऑपरेटर का। फिर हम लोग आते हैं एक और बेसिक ऑपरेटर के ऊपर, हमारा ये हमारा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि होता है प्लस प्लस, जिसमें हमारा ये हो सकता है प्री इंक्रीमेंट भी, तो ए प्लस प्लस लिखे, या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए, सॉरी। तो प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस पहले लिखेंगे, पोस्ट वाले में प्लस प्लस बाद लिखेंगे। अब दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्री वाले में फर्स्ट इंक्रीमेंट देन ऑल टास्क इन दैट लाइन। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा,
पोस्ट इंक्रीमेंट में आफ्टर ऑल टास्क ऑफ लाइन देन इंक्रीमेंट एट लास्ट। तो इस तरीके से ये होता है। तो अब मान लीजिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल्स टू 5 लिखा, b इक्वल्स टू 3 लिखा, तो हम लोग c इक्वल्स टू क्या करते हैं, a प्लस प्लस इंटू बी करते हैं। तो अब क्या होगा, अगले लाइन में a का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 6 हो जाएगा, b का वैल्यू सेम ही रहेगा, पर होगा क्या, c इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे 3 काम है, पहले असाइन करना है, इंक्रीमेंट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a इंटू बी होगा, तो a इंटू बी का मतलब हो गया, ये हो गया 5 इंटू 3 हो गया, तो ये 15 हो जाएगा। फिर c इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, और फिर a प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 ही रहेगा। उसी तरीके से अब मान लीजिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोग लगाएंगे डिक्रीमेंट ऑफ पहले वाले में पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया था, अब इसमें प्री इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो c इक्वल्स टू प्लस प्लस ए इंटू बी करते हैं। तो ये अगेन यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू 6 तो हो ही जाएगा, b का वैल्यू 3 दिखाएगा अगले लाइन में, पर c इक्वल्स टू क्या होगा। तो अगेन 3-4 काम है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, a इंटू बी होगा, a इंटू बी मतलब a इंटू बी नहीं होगा, सबसे पहले a प्लस प्लस होगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर a इंटू बी होगा, तो अब क्या होगा, 6 इंटू 3 होगा, जो हो जाएगा 18, और फिर c इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। तो c का वैल्यू हमारा 18 आएगा। और जैसे हमने यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, उसी तरीके से हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम माइनस माइनस लिखते हैं, एंड बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब जैसे ऊपर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, तो वही सेम एग्जांपल हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए करके देख लेते हैं। तो वेर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, कॉमा c। अब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले हम लोग वैल्यू करा लेते हैं, a इक्वल्स टू a और b इक्वल्स टू b। फिर हम लोग करते हैं c इक्वल्स टू a माइनस माइनस इंटू बी, और फिर यही वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर लिया जाए, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं c इक्वल्स टू c। तो ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं आफ्टर यूज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट आफ्टर यूज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट। और उसी तरीके से हम लोग फिर से एक बार कॉपी करके दोबारा से क्या करते हैं, वेरिएबल a और b का वैल्यू हम लोग वापस 5 और 3 करके फिर यही करते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्री डिक्रीमेंट लगा देते हैं। तो अब इस केस में हमारा रिजल्ट, इस केस में हमारा c का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, c का हमको 15 ही मिलना चाहिए, पर नीचे वाले केस में हमको c का वैल्यू 12 मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग रन करा के देखते हैं।
तो हम देख सकते हैं ऊपर वाले केस में, पोस्ट वाले केस में 15 मिला, मतलब पहले 5 इंटू 3 हो गया। नीचे वाले केस में 12 मिला, क्यों? क्योंकि पहले माइनस हुआ 5 का वैल्यू, उसके बाद फिर 12 आया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स हो गया ऑपरेटर का, जो सब लैंग्वेज की तरह इसमें भी सेम है। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.